बच्चों, आज हम लोग इंसुलेशन के 3D में प्रैक्टिस सेशन आज हम लोग लेके आए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आज के क्वेश्चन का लेवल देखिएगा आप लोग, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपके इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। हम लोग इतने हाई लेवल के क्वेश्चन और इतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर छोटे क्वेश्चन, हमेशा देखिए एग्जाम में आपके फार्मूला बेस्ड आता है क्वेश्चन। अगर आप जब हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने थे आज की क्लास में। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपका क्वेश्चन ये है। अब देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, देखिएगा आप किस लेवल तक एग्जामिनर जा सकता है और क्या क्या आपसे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक अर्धगोला है, देख रहे हैं। ये बोल रहा है एक सेमी मतलब स्पेयर है पर टिकाकर एक बेलनाकार बर्तन, मतलब एक अर्धगोला है, उस पे कोई बेलनाकार बर्तन बनाया गया है। अर्धगोले के ऊपर बेलनाकार बर्तन, वाह क्या क्वेश्चन है। यदि अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की धारिता। एक बात मैं इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूं आपको कि अगर बर्तन की धारिता पूछे, मतलब वह बर्तन का वॉल्यूम होता है। धारिता मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, बोलेंगे जी सर। ठीक है, आइए पहले देखिए, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि 3D का क्वेश्चन फिगर से करिए और क्या वैल्यू दिया अगर उसको लिख लेंगे तो 70 to 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और ये बोल रहा है कि कोई अर्धगोला है, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हाथ से बनाते फिगर, ये घूमेगा नहीं। देखिए, ये बोल रहा है आपसे कि कोई अर्धगोला है। अगर मैं इसको अर्धगोला बना लूं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई अर्धगोला है, इस पे टिकाकर बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। तो एक बेलन बना लीजिए इसी पे टिका के आप। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि वह जो अर्धगोले का ये वाला पार्ट होगा बाबा, वो इस पे पूरा पूरा फिट गया, इसी पे टिका के बनाया जाता है बेलन। अब रुक जाए, आगे बढ़िए। यदि अर्धगोले का व्यास, मुझे पता है डी बराबर 2r होता है और व्यास दिया है 12, तो 2r बराबर 12, r बराबर 6 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। बोलेंगे जी सर, इस अर्धगोले का जो त्रिज्या है वह 6 है, इधर भी 6 हो जाएगा। समस्या, एक सेकेंड, पेन को चेंज कर लिया जाए। आइए, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए, यदि बर्तन की कुल ऊंचाई, ये पूरी जो हाइट है बर्तन की, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक बात हमको बताइए, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? बोलेंगे सर बर्तन की कुल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं यहाँ 16 बना लूँ, कोई दिक्कत? 16 बना ले, थोड़ा क्वेश्चन का इजिट क्रिटिकल नहीं होगा भाई। हाइट में ही मैं केवल चेंज किया हूँ। रुक जाइए, अगर बर्तन की कुल ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ऊंचाई 6 है, तो बाबा ये बताइए इसकी भी त्रिज्या तो 6 ही होगा जब यहां है। और इसका जो हाइट दिया है, अगर ये पूरा 16 है, यहां से यहां तक 6 है, तो आगे कितना होगा? 10। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है यार, बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर यहां से यहां तक पूरा कितना है? 16। और अगर बाबा मैं यहां से यहां तक कर दूं कि सर यहां से यहां तक 6 है, आगे वाला कितना होगा? बोलेंगे सर आगे वाला हो जाएगा 10। और यही बेलन का हाइट हो जाएगा। अब रुकिए, बर्तन की धारिता बताइए। धारिता मतलब वॉल्यूम। इस बर्तन, पूरे बर्तन की धारिता बताइए, मतलब अर्धगोले का
आयतन की धारिता प्लस बेलन की धारिता। लिख लेंगे इसको, बोलेंगे जी सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का वैल्यूम, धारिता मतलब वैल्यू मैं बता चुका हूं, इन दोनों का वैल्यूम निकाल के जोड़ दीजिए। अर्धगोले का आयतन होता है, बोलेंगे सर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन की धारिता मतलब बेलन का वैल्यूम क्या होगा, बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर H1 इसको ले लूं, आर दोनों का सेम है, आर दोनों में सेम है ना भाई, ये भी आर है ये भी आर, आर सेम है तो आर को मैं एज इट लिख दिया। अब मैं इसको 2/3 लिख दूं, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6 × 6, धन पाई का मान, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए नहीं तो बहुत ज्यादा आपका क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। आइए यहां पे मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2/3 आर धन H1। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। पाई मतलब 22/7 इंटू आर का मान 6 2/3 आर का मान सर 6, एच का मान ऊंचाई कितना है, बेलन वाला का ऊंचाई लेना है 10 सेंटीमीटर, 10 ले लिया। 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 10 4 14 मतलब 22/7 गुणते 36 इंटू 14, 7 दूना 14, 22 दूना 36 दूना 72, 22 इंटू 72, 22 दूना 44, ठीक है, 22 दूना 44, हासिल लगा 4, ठीक, 22 7 14, 154 और 4 158, 1588 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस बर्तन जो बनेगा आपका उसकी धारिता। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होगा इस क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो पाई के पदों में शंकु का आयतन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं है सर। एक शंकु की त्रिज्या, अगर मैं कोई शंकु ले लूं, बोलेंगे सर शंकु ले लीजिए, मैं किसी शंकु को ले लूं और ये शंकु मैं ले लिया, बोला इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई है 12। अब इस क्वेश्चन में मैं ये जो क्वेश्चन पूछा उसके अलावा 3 चीज और निकालना आपको सिखाऊंगा, पेशेंस रखिए। क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान कितना है, बोलेंगे सर पाई का मान है 22/7, मैं पाई के पदों में पूछा तो क्यों वैल्यू रखे, पाई रखी इंटू आर का मान 9, 9 का स्क्वायर इंटू एच का मान 12, 12 3 चौक 12। अब आइए पाई के पदों में ना, पाई ऐसे रहने दीजिए, 81 × 4 इंटू पाई,
4 एक नम 4, 8 चौक 32, 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। मतलब सर वॉल्यूम ऑफ कोन्स होगा 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया चीज। अब आइए, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर एक कदम आगे चल के पूछ ले कि बेटा ये बताइए इस शंकु का कर्व्ड सरफेस क्या होगा? वक्र पृष्ठ। अब आप क्या बताएंगे? मैं सारा फॉर्मूला रिवाइज भी करा दे रहा हूं और एक शंकु के फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में निकाला, ठीक है। तो बोलेंगे, आप बोलेंगे सर पाई आर एल होता है ना वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। बाबा यहां पे एल जो है इस शंकु की तिरछी ऊंचाई होगी, ये चीज ध्यान देना है। पाई आर एच नहीं होता, पाई आर एल होता है किसी भी वक्र पृष्ठ का तिरछी ऊंचाई। एल एल होता है जी सर। अब एल का मान कैसे निकालिएगा? परपेंडिकुलर है, ये 9 है 12 है, एल कितना हो जाएगा सर आप बताए हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब, तो एल का स्क्वायर निकालना है 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81, 5 2 225, मतलब एल का मान 15 आ जा रहा है। तिरछी ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर हाइट और त्रिज्या दे दिया है। एल का मान कितना हो गया? बोलेंगे सर पाई के पदों में बोला तो पाई लिख लीजिए, इंटू आर एज इट रहता है 9, इंटू एल का मान सर 15 दिया है, 15 लेंगे, 15 9 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किसी भी वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। अगर बाबा यहीं पे संपूर्ण पृष्ठ की बात करता तो बोलते सर पाई आर एल प्लस आर हो जाता। मतलब अगर टोटल सरफेस ऑफ कोन, मैं टीएस लिख रहा हूं, इसका मतलब यहां पे टोटल सरफेस ऑफ कोन मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, आइए पाई के पदों में ही निकालना है, तो पाई आर, आर का मान सर, आर का मान 9, 9, एल का मान सर अभी अभी हम लोग निकाले हैं 15 और 9, 9 पाई इंटू 9 24, 9 चौक 36, 3 9 3 18 3 21, 216 पाई, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब सर वक्र पृष्ठ में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, टोटल सरफेस आ जाता है, मतलब बेस। इसी को पूरा ये सर्कल के फॉर्म में है, तो किसी भी सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी लाजवाब क्वेश्चन। अब एक सर्कस का टेंट, क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन इजी होता है। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज में क्या दिया अगर ये आप फाइंड कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ 3D का क्वेश्चन, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए, सारा इमेज क्लियर हो जाता है क्या निकालना है। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार बस। सर्कस का टेंट 7 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, आइए बना लीजिए, जो बोलते जा बनाते जा, एक बार पढ़ भी लीजिए अगर पढ़ना हो तो। पहले मैं बेलनाकार बना फिर पढ़ता हूं। आई 7 सेंटीमीटर तक बेलनाकार तथा उसके ऊपर, इसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास, अगर बेलनाकार भाग का व्यास 10 मीटर है तथा टेंट की कुल ऊंचाई 192 सेंटीमीटर है, तो टेंट को बनाने में 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च कितना होगा? यह है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, आइए यहाँ पे वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर लीजिए आप, या मीटर कर लीजिए, इसमें आपको करना हो, आइए सेंटीमीटर ही कर लीजिए आप। और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है ही, मीटर कर लीजिए यहाँ पे 19 मीटर, यहाँ पे मीटर कर लीजिए। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देख, अब कैसे करेंगे इस पे ध्यान देना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेंट की बेलना, उसके ऊपर एक शंकु होगा, शंकु को इसके ऊपर उठा के रखिए आप। चलिए हो गया, ये देख रहे हैं। आइए, मतलब इस बेलनाकार सर्कस का टेंट 7 मीटर ऊंचा है, मैं 7 मीटर ऊंचा कर दूं। अगर बेलनाकार भाग का व्यास मतलब d बराबर 2r, तो 2r बराबर 10, तो r बराबर 5, मतलब ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, बोलेंगे जी सर 5 है। अब क्या है, यदि कुल ऊंचाई मतलब बेलनाकार टेंट का ऊंचाई कितना है, सर ये ऊंचाई 7 है, और कुल ऊंचाई 19, कहां गया, 19 मीटर है। लिख दीजिए कुल ऊंचाई 19 में, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, सर 19 मीटर है। एक बात बताइएगा हमको, अगर ये 7 है, ये कितना होगा, अब बताइए। ये 7 है, टोटल 19 है बाबा, यहां से यहां तक का 19 है, 19 है, यहां से 7 है, तो ऊपर वाला कितना होगा, बोलेंगे 12। लिख लीजिए 12, ये 5 है। अब बताइए, एक बात बताइएगा, इसकी पूरा वॉल्यूम क्या होगा, सर बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन, कर दीजिए। लेकिन 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 पापा यहाँ पे पूछा क्या है, यार ये चीज ध्यान देना है, प्रति वर्ग मीटर कर्व्ड सरफेस आपको निकालने की बात कर रहा है, यहाँ पे आपसे वॉल्यूम निकालने की बात नहीं कर रहा है। बोला है 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च, सब कुछ वही करेंगे, लास्ट में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, जो निकालना निकालिए आप। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहते हैं प्रति वर्ग मीटर, अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होता तब आप वैल्यू निकालते, यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ, कर्व्ड सरफेस ऑफ वॉल्यूम, सॉरी कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ शंकु मतलब कोण। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बोलेंगे सर बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r h हमको बताए हैं आप, और बाबा शंकु का वक्रपृष्ठ πr_l। एक बात हमको बताइए, आपके पास r है बेलन का, आपके पास बेलन का h है, आपके पास शंकु का r है, लेकिन शंकु का l नहीं है, शंकु का h है, तो l यही होता है। l कैसे निकालेंगे, सर 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144 और 5 25, 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, मतलब अगर मैं तिरछी ऊंचाई निकालना चाहूं, l बराबर ये पूरा 12 है, ये 5 है, 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, 144 और 25 जोड़ेंगे 169 आएगा, 169 का होता है 13, 169 रूट में ये हो जाएगा 13।
अगर बाबा ये 13 हो जाएगा, क्यों ना मैं यहाँ पे 13 लिख दूं, एल का मान 13। ठीक है, बोलेंगे जी सर ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। 2 पाई, पाई का मान 22/7। सर आर का मान मेरे पास 5 है, एच का मान मेरे पास 7 है, फिर प्लस पाई का मान 22/7 है, आर का मान मेरे पास 5 है, इंटू एल का मान अभी भी हम निकाले हैं 13। किसी को कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस देखिए कभी भी पाई अगर 2 क्वेश्चन में मिल जाए, एक चीज आपको ध्यान देना है, पाई को कॉमन लेने की कोशिश किया करिए। अगर नहीं लेंगे तो ये क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्यों ना मैं भी पाई कॉमन ले लूं, पाई आर ही कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। पाई आर जब कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा, बोलेंगे सर पाई आर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 2h प्लस एल। आप सीधा आप सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। पाई का मान यहाँ 22/7 रखिए और आर का मान यहाँ 5 रखिए, ब्रैकेट लगाइए 2h, h मतलब बेलन का h, बेलन का h 7 है, 7 लिखिए, और l है शंकु का l, सर अभी भी निकाले 13, 13 लिखिए। 14 और 13, बोलेंगे सर 14 और 13 जोड़ेंगे 27 आएगा। 22/7 इंटू 5 × 27। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब ये वैल्यू कटेगा तो कटा लीजिए, नहीं कटेगा तो एज इज छोड़ दीजिए। हाँ, ये आ गया दोनों का कुल क्षेत्रफल, एज इज छोड़, कटाइए मत अभी, ये सब हम मैं कटा दूंगा। ये टोटल, ये जो मतलब ये पूरे टेंट का क्षेत्रफल इतना आया। भाई एक सर्कस का टेंट था ना, संगुता मैं टोटल उस टेंट का क्षेत्रफल निकाल लिया। ये अगर बाबा ये टोटल क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग मीटर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह है टोटल वर्ग मीटर, मतलब प्रति वर्ग मीटर, जबकि 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर वह टेंट का को बनाने में 7 रुपए लगा। एक बात हमको बताइए, अगर किसी टेंट को बनाने में मतलब 1 वर्ग मीटर बनाने में 7 रुपए लग रहा है, तो बाबा अगर मुझे, एक सेकेंड, अगर किसी टेंट को बनाने का खर्चा को प्रति वर्ग मीटर 7 रुपए में दे रहा हूं, मैं आपको 7 रुपए दे रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 वर्ग मीटर बनाने में कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, सर 4 7 मिल रहा है, एक का 4 का मुझे आप 28 रुपए देंगे, मल्टीप्लाई किया 7 को 28। ठीक वैसे ही अगर इतना वर्ग मीटर, इसे में आप 7 रुपए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल कुल लाभ है, कुल खर्चा आ जाएगा, मतलब 22/7 गुणते 5 × 27 टोटल था, इंटू 7 कर दीजिए रुपए, तो आपको टोटल रुपए 7 से 7 कट गया, 22 पंचे, बोलेंगे सर या आप ऐसे करिए, या 22 गुड़े 7 × 5 = 35, हाथ से लगा 3, 5 से 7 × 5 = 35, 3 13, 135। बाबा अब 135 का 22 मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलिए इसमें भी अब मैं करूं गुणा, तो कर लीजिए, या तो ऊपर बताइए कर दूं, कर लीजिएगा, जितना 135 में 22 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर, इतना रुपए आपका आएगा। क्वेश्चन के थीम को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप, जो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन में तरल पदार्थ भरा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। शंक्वाकार बर्तन है, कोनिकल शेप का कोई बर्तन है, उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है, लिक्विड भरा है उसमें, ठीक। उसके बेस की जो रेडियस है, उसके बेस की जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, कोनिकल जो है, और उसका हाइट 15 सेंटीमीटर है। उस लिक्विड का जो फॉर्म है या पदार्थ है को एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। उस शंकु में से पूरा लिक्विड बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है,
तो बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी जबकि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या? क्या क्वेश्चन है? दोनों का आयतन समान कर लीजिए, बताया था, बार बार मैं बताया था। इस बर्तन में से उस बर्तन में अगर अगर एक बात हमको बताए, एक गिलास में पानी, इसमें एक गिलास, एक खाली गिलास, एक भरा गिलास है, ठीक। अगर इस खाली गिलास में से मैं पानी इस ये आपका भरा गिलास है खाली, अगर इस भरे वाले ग्लास में से खाली वाले ग्लास में मैं पानी डाल दूं, तो बाबा क्या पानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाए? नहीं, जितना इसमें पानी रहेगा उतना उतना इसमें भी आएगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम समान होगा ना। V1 बराबर V2। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ बेलन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन क्या था क्वेश्चन में? बताइए आप, क्या था? बोलेंगे सर कुछ नहीं था, सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे अगले। शंकु का आयतन क्या होगा? बोलेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 H1 बराबर पाई बेलन का R2 स्क्वायर H2। रुक जाइए सर, पाई से पाई को काट लीजिए, आगे देखते हैं। शंकु का त्रिज्या कितना है? सर बोलेंगे आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब शंकु वाले का R1 दिया है कितना? सर 12, तथा ऊंचाई शंकु का दिया है सर 50। एक सेकेंड, बेलन वाले का क्या क्या दिया है? सर बेलन वाले का दिया है, देखिए बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 3, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 10 दिया है, और इसका बेलनाकार बर्तन का हाइट पूछ रहा है सर। सर अगर मेरे पास जो गिवन वैल्यू है जैसे ही मैं लिखा, चीजें क्लियर हुआ, मतलब 1/3 शंकु की त्रिज्या 12 इंटू 12 स्क्वायर है ना, H1 मतलब 50 बराबर R2 का मान सर, मतलब R2 का स्क्वायर मतलब 10 का 10 इंटू 10 इंटू S2 पूछ ही रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे? ये है 10 आपका, अगर मैं इसको कटाऊं, 10×5 = 50, 5×2 = 10, यहाँ 2 बचा, 3×4 = 12, 2×6 = 24, मतलब ऊंचाई जो होगा बेलन का वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर कर लीजिए। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा इस क्वेश्चन में, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन कराया हूं, इससे बड़ा क्वेश्चन क्या जाएगा यार? पिद्दी सा क्वेश्चन आएगा, आर देगा एच देगा, वैल्यूम पूछेगा, एल पूछेगा एच पूछेगा, आर दे देगा तुरंत, कुछ भी वैल्यू दिया हो आपसे तुरंत पूछेगा, आप निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन। आपके पॉलिटेक्निक और आईआईटी का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, लेकिन पॉलिटेक्निक में कभी नहीं बनेगा। लेकिन बाबा अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, आप पेन भी नहीं उठाएंगे, आपको दिमाग खुल जाएगा, दिमाग को आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो फोड़ के आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाता इतना मतलब अंदर तक बेसिक नॉलेज आपका मतलब बेस में तैयार कर दिया हूं, और कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको दे रहा हूं, कोई नहीं बताएगा बाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है सर इसमें? देखिएगा पॉइंट वाली वैल्यू हो, शंकु की संख्या पूछ रहा है, मतलब B1 बराबर NB2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा। मतलब आइए 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकु में डाला गया, मतलब 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर छोटी छोटी शंकु में ढाला जा रहा है। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या इतना, तो शंकुओं की संख्या पूछा, मतलब गोले का जो आयतन होगा ना, वह क्या होगा पता है? अब इसी गोले को तोड़ के, काट के, पीट के, गला के, पिघला के, पता नहीं कितने छोटे छोटे शंकु में तोड़ा जाता है या शंकु बनाया जाता है। अगर मैं इसको तोड़ ताड़ के, इसको एकदम से, ये बेलन है, इस बेलन को तोड़ ताड़ के मैं छोटी छोटी गोलियों में बना दूं, तो आयतनवा तो वही रहेगा ना।
इसको, ये बेलन है, इस बेलन को मैं तोड़ ताड़ के छोटे छोटे गोले में बना दूं, तो जितना आयतन इसका होगा इस पूरे बेलन का, उतना ही आयतन तो वो छोटी छोटी गोलियों का भी होगा, लेकिन उसमें गोलियों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ बेलन एक ही है तो एक ही होगा। मतलब गोले का आयतन बराबर, यहाँ पे गोला हो गया बराबर n छोटे छोटे शंकु में आयतन। मैं बताया हूं B1 बराबर NB2 कॉन्सेप्ट, याद करिए। इसी कॉन्सेप्ट तो चल रहा हूं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है। ये जो गोला है, गोले का आयतन क्या होता है? बोलेंगे सर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। और सर शंकु का आयतन होता है 1/3 ठीक है, यही होता है। बोलेंगे जी सर यही होता है। अब आगे देखते हैं। गोले का 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो पाई से पाई कट गया। जी सर पाई से पाई कट गया। और 3 से 3 कटा। जी सर 3 से 3 कटा, तो पाई आर क्यूब। मतलब इस गोले की त्रिज्या 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू एन, एन गुड़े आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच मतलब इस शंकु की जो त्रिज्या है आपका कितना सर? 3.5 है। तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, शंकु की जो ऊंचाई वह 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर लिख दिए। आप छोटे छोटे शंकुओं की संख्या पूछती है, एन छोड़ दीजिए। 35 तिया 105, 3.5 तिया 10.5। ठीक है, आइए 3 से 3 कट गया, 4 तिहाई 12। आइए मतलब n मतलब 4 इंटू 10.5 बराबर n। ठीक, आइए 12 हो जाएगा है ना। 12 इंटू 10.5, 12 पंच से 60, 0 6 6, 12 का नंबर 12, n का मान 126.6। मतलब छोटी छोटी गोलियों की संख्या 126 होगा। मतलब अगर किसी गोले को पिघलाया जाएगा ना, जो उसका आयतन होगा वो छोटे छोटे गोलियों का भी आयतन हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बोलेगी नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आगे बताइए क्या क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन आगे है और उसको आपको सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन है आपका ये है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा। ठीक, चलिए सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, धातु के बने एक ठोस गोले, धातु के बने एक ठोस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको करिए तुरंत आप लोग इसी क्लास में, अगर आप देख रहे हैं क्लास को, 10 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर, यही आपका क्वेश्चन है, इसे पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा, 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बताइए। क्वेश्चन को पलट दिया। अभी तक आपको पिछले क्वेश्चन में शंकु का
बनाई जा, इस पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था पता है? पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि शंकु को काट के तोड़ के बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे शंकु दे दिया, शंकु का आयतन दिया आपको, अब उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोलियों, मतलब बाबा वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब शंकु का आयतन बराबर n छोटी छोटी गोलियों में तोड़कर गोला बनाया जाता, गोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर n गुणित वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसी में रखिए वैल्यू। यहां पे इसे ध्यान देना आपको, जो गोले की त्रिज्या है डायमीटर दिया है, त्रिज्या क्या हो जाएगा पता है? d बराबर 2r, मतलब 2r बराबर 4, बाबा r बराबर 2। समझ में आया? जी सर समझ में आया, क्लियर भी हुआ। r बराबर 2, अब इसी में रखिएगा, निकालिए आप खुद से, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। शंकु का आयतन सर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 n गुणे 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है जी सर, ठीक है, चलिए कर ही देता हूं। 3 से 3, पाई से पाई। धातु के एक ठोस गोले की 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, त्रिज्या 20, मतलब 20 गुणे 20 गुणे 10 बराबर n गुणे, पाई से पाई कटा था ना, तब 4 कहां से कटेगा यार बाबा, कहा काट दिए हो यार? विनोद देख रहे हो ना, चारों काट दिए हैं। आइए आगे देखते हैं। n इंटू सर 4, गोले की त्रिज्या 2 निकाला हूं, 2 गुणे 2 गुणे 2। आइए देखते हैं। सर एक बात करिए, आप ये करिए, सबको काट लीजिए, जो कटे उसको काटिए, जो बचे उसको छोड़िए। मतलब अगर मैं, सब कुछ सही है, मतलब 4 पंचे 20, 2 धम्मा 20, 2 धम्मा 2 पंचे 10, 2 पंचे पचम 25 पंचे 125, n का मान 125 गोले बनाए जाए, छोटे छोटे पिघलाकर गैस वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? कितनी गोलियां, कितनी, यहां गोलियां लिख दीजिए, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ठीक, तो n बराबर 125 गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई समस्या? नो सर बोलें कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और मैं करा ही दूं। आइए, क्वेश्चन ये आपका, समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बस लैंग्वेज समझना आपको बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन ये है, एक लोहे की चादर का क्षेत्रफल एक लोहे की चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन, जिसके 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाया जाता है, वाला शंकु बनाया जा सकता है। ये देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा एक बात हमको बताइए, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब चादर को शंकु के रूप में ढाला जा रहा है ना, तो ये शंकु का ही तो क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब उस चादर को क्षेत्रफल के, मतलब पीट के जो भी करके शंकु के रूप में डाला जा रहा है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है?
पापा यहाँ पे शंकु को, चादर को पूरा लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, या पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर लिख लीजिए, एज योर विश, जिस में आपको कंफर्टेबल फील हो सोल्यूशन करने में, वही फार्मूला आप लगाइएगा। चलिए किसी शंकु को बनाते हैं। मैं बार बार एक ही शब्द को बता रहा हूं कि बाबा 3D का क्वेश्चन अगर ना समझ में आए, सीधा शंकु बना लीजिए, फिगर चीजें और क्लियर हो जाती हैं। यहां पे मुझे ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख लिया। सर त्रिज्या दिया है 7, या इस फार्मूले में आर भी है, एच का यूज नहीं हुआ, एच का यूज नहीं होगा। सर आर 7 है, ऊंचाई 24 है, तो तिरछी ऊंचाई का यूज है, और तिरछी ऊंचाई एल बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 में 49 को जोड़ेंगे 625, और 625 का रूट 15, मतलब बाबा एल का मान 15 आ गया, तिरछी ऊंचाई एल। अब आपके पास पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 15, फिर आर का मान 7, 7 से 7 कटा, 22 इंटू 22, 7 5 12। अब 22 का गुणा 22 में कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको 22 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत? इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ गई। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बाबा। क्या हुआ है सर? 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ 25 कर दीजिए ना। एक सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा सिली मिस्टेक, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम हुआ है। छोटा क्वेश्चन में यही होता है। 22/7 इंटू 7 प्लस एल, एल का मान सर अभी भी निकालें, 25 प्लस 7, 7 से 7 का 22 गुणे 32, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 22 तिया 66, 66 4 सर 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली, तो फाइनली बाबा आपका 3D आज फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और 3D बाबा इससे लेवल जा ही नहीं। जब किताब में फालतू क्वेश्चन दिया है तो फालतू क्वेश्चन के चक्कर मत पड़िए, जब एग्जाम में आएगा ही नहीं। मैक्सिमम लेवल आपका यही जा सकता है एग्जाम में। और हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको सारे क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन कराया जाएगा, यूट्यूब पे भी कराया जाएगा, साथ ही साथ ऐप में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो परेशान मत होइए, अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो उसको हम लोग कराएंगे, परेशान मत होइएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।